क्या आपने कभी सोचा है उन लोगों की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है जो कि 7 फुट से ज्यादा ऊंचे होते हैं, जिन्हें किसी इकोनॉमी क्लास की सीट में बैठने के लिए जद्दोजहद भी करनी पड़ती है और हमेशा लोगों से नीचे देखकर उन्हें बातें भी करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दुनिया के सबसे लंबे लोग और उनकी डेली लाइफ के बारे में। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिंडसी हेवुड। कैलिफोर्निया की रहने वाली लिंडसी, जिनकी हाइट 204 सेंटीमीटर है, जो कि टीनेज में दूसरे बच्चों से लगभग 6 सेंटीमीटर ऊंची थी, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कतें होना शुरू हो गया। लेकिन लिंडसी ने रेसलिंग और टेलीविजन शोज में पार्टिसिपेट करके बहुत ज्यादा नाम कमा लिया है, जिन्होंने अमेरिका की फेमस टीवी सीरीज ग्रे एनाटॉमी में भी काम किया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जो कि पिट्यूटरी ट्यूमर से ग्रस्त थी, और साथ साथ उन्होंने बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है। She was the first female action hero that I saw that had muscle. जिन्हें 2013 में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से फेमस टीवी चैनल TLC में भी काम करके दुनिया की सबसे लंबी एक्ट्रेस होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, जिन्हें अपनी इस हाइट की वजह से हमेशा बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है। वह कहीं भी जाए, लोगों की आंखें उनका पीछा नहीं छोड़ती और उन्हें याद दिला देती हैं वह दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत ऊंची है। लिंडसी ने 2008 में अपना रेसलिंग करियर भी स्टार्ट कर दिया था, जब वह सिर्फ 20 साल की थी। जिस रेसलिंग स्कूल में लिंडसी ने रेसलिंग सीखी रही थी, उसके मालिक ने जब पहली बार उन्हें देखा तो उन्हें फ्री में अपने रेसलिंग स्कूल में ट्रेनिंग करने का मौका दिया, जिसके 1 साल बाद उन्हें WWE द्वारा स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया, जो कि रिंग में लड़कियों को ही नहीं, भारी भरकम मेल रेसलर को भी मिनटों में धूल चटा देती हैं। दिलीप सिंह राणा उर्फ खली। So I wanted to see for myself. 7 फुट 1 इंच लंबे इस दिलीप सिंह राणा, जिन्हें पूरी दुनिया ग्रेट खली के नाम से भी जानती है, जिन्होंने अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए कड़ी मेहनत करके वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था, जिन्हें बाद में मिस्टर इंडिया का 2 बार टाइटल भी जीता। साथ ही साथ उन्होंने 2006 में पंजाब पुलिस में भी शामिल हो गए, लेकिन शायद किस्मत ने दिलीप के लिए बहुत कुछ बचा कर रखा था, जिन्हें कुछ समय बाद उन्हें रेसलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम WWE की तरफ से वहां परफॉर्म करने का मौका दिया गया, जिन्होंने इतिहास रचते हुए इंडिया का एक ऐसे रेसलर बन गए जिन्होंने WWE में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट जीती हो। लेकिन इस सफलता के पीछे दिलीप सिंह राणा का बहुत ज्यादा संघर्ष भी शामिल है, जिन्होंने अपना बचपन बहुत ही गरीबी में बिताया, लेकिन बाद में अच्छा कोच मिलने के कारण उन्हें ये मुकाम हासिल हो पाया। खली को इस भारी भरकम शरीर को बनाए रखने के लिए हर दिन 5 चिकन 40 अंडे खाने पड़ते हैं, लेकिन अब खली ने रेसलिंग करियर को छोड़कर अपना रेसलिंग स्कूल खोल लिया है, जहां वह दूसरे स्टूडेंट्स को रेसलिंग की बारीकियां सिखाते हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े रेसलर और पावर लिफ्टर भी हैं। नील फ्लिंटन। अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले नील, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के 4 सीजन में काम किया है, जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए थे। लेकिन आपको बता दें, नील इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी शुरुआत 2011 में की थी, जिन्होंने अपना हॉलीवुड करियर की शुरुआत एक्समैन मूवी से की थी, जिसमें उन्होंने एक बॉडीगार्ड का रोल निभाया था। लेकिन इसके 2 साल बाद एक्शन मूवी 47 में काम करने का मौका मिला, जहां उन्हें पहली बार कैनी रीव्स के साथ बड़े पर्दे को साझा किया। लेकिन एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले नील एक बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, जो कि अपनी 232 सेंटीमीटर हाइट की वजह से बॉल को आसानी से बास्केट में डाल देते थे। लेकिन उनकी इस हाइट के पीछे कोई बीमारी नहीं है। दरअसल उनकी फैमिली में हर एक शख्स की हाइट 7 फुट से ज्यादा है। नील हमेशा मानते हैं उनकी हाइट की वजह से उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होती, बस उन्होंने लोगों के कमेंट्स और सवालों को इग्नोर करना सीख लिया है। लेकिन दुख वाली बात, नील इस दुनिया को 36 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से छोड़कर चले गए। याओ डेवन। ये कहानी है चाइना की रहने वाली उस लड़की के नाम, जिसका जन्म 1972 में हुआ था, जो कि जन्म के समय सामान्य बच्चे की तरह थी, जिनका वजन 2 किलो 800 ग्राम के करीब था, जो कि एक नवजात शिशु के लिए एक आम बात थी। लेकिन कुछ सालों बाद इस लड़की ने बहुत तेज गति से बढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो कि 11 साल की उम्र होते होते 190 सेंटीमीटर तक हो चुकी थी।
और 15 की उम्र होते होते उनकी हाइट 7 फुट तक पहुंच गई थी, जिसे देखकर उनके माता पिता उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, जहां से उन्हें पता चला याओ के दिमाग में ट्यूमर है, जिसकी वजह से उनकी हाइट लगातार बढ़ रही है। मगर इस बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा था, जिसे ये फैमिली कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन 18 साल की उम्र होते होते बहुत से कोचेज और कंपनी ने उनका रुख किया, क्योंकि याओ एक एथलीट बनना चाह रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर और पढ़ा लिखा ना होने के कारण अपने माता पिता के साथ पैसा कमाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। 2002 में आखिरकार एक ब्रिटिश टेलीविजन ने एक कैंपेन चलाया गया, जहां से उनकी सर्जरी के लिए पैसे जुटाए गए। लेकिन इस सर्जरी के बाद ट्यूमर ने फिर से बढ़ना स्टार्ट कर दिया और फैलता ही चला गया, जिसके बाद शंघाई में उनकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी, जहां से घर आने के बाद उन्हें उम्मीद थी वह ठीक हो जाएंगी। लेकिन दुख वाली बात, उनकी हालत और बिगड़ती चलेगी और वह डिप्रेशन में चली गई, जिसके बाद ये खबर सुनकर दुनिया के सबसे लंबे इंसान जैंग जुंग उनसे मिलने आए, जिनकी हाइट 242 सेंटीमीटर है, जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगा। मगर दुख वाली बात, सही इलाज न मिलने के कारण 40 की उम्र में 2012 में उनकी मृत्यु हो गई। सोन मिंग मिंग एंड जू यान। अगर आपको ऊपर वाले की तरफ से इतना लंबा चौड़ा शरीर मिला हो, तो आपको अपने आधे साइज के पार्टनर के साथ रहने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन चाइना के एक कपल एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं, जिनकी कुल हाइट 423 सेंटीमीटर है, जो कि इस वक्त दुनिया के सबसे लंबे कपल हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्पोर्ट्स को समर्पित कर दी है। सोन मिंग, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे लंबे बास्केटबॉल प्लेयर हैं, वही उनकी वाइफ एक हैंडबॉल प्लेयर भी हैं। रॉबर्ट वाडलू। I'm Robert Wadlow, 12 years old, and weigh 240 pounds, and I'm about 7 feet tall. रॉबर्ट अभी तक इस धरती के सबसे लंबे इंसान हैं, जिनका जन्म 1918 को हुआ था। रॉबर्ट के दिमाग में मौजूद ट्यूमर की कई बार सर्जरीज की गई, जिसे बाद में डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से रॉबर्ट की हाइट मरते दम तक बढ़ती रही, जिनकी मृत्यु 1940 में हो गई थी, जिस वक्त उनकी हाइट 272 सेंटीमीटर थी। जिन्होंने बहुत सी शारीरिक परेशानी होने के बाद भी अपना स्कूल कंप्लीट करके एक लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि बदकिस्मती से लॉयर नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी रॉबर्ट ने अमेरिका के एक सर्कस में परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जहां उन्हें जनता से बहुत ज्यादा प्यार मिला, जिसे वह जेंटल जायंट के नाम से पुकारते थे, जिन्हें कभी भी सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण हमेशा छड़ी की मदद से चलना पड़ता था। मगर एक दिन सर्कस में परफॉर्म करते हुए एक लकड़ी का पीपा उनके पैर पर गिर गया, जिसकी वजह से उनके पाँव में काफी चोट आई। मगर कुछ दिन बाद वह घाव और बढ़ता चला गया, जिसके बाद डॉक्टर के कई बार प्रयास करने के बाद भी रॉबर्ट इस दुनिया से चल बसे, जो कि लोगों के बीच इतने फेमस थे कि उनके फ्यूनरल में 40,000 से ज्यादा लोग आए हुए थे।